हरे कृष्णा। आज हम गीता के पहले अध्याय के 11वें श्लोक के बारे में जानेंगे। तो वो है अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसका अर्थ है कि विभिन्न मोर्चों पर सभी ओर से स्थित सभी योद्धागण भीष्म पितामह जी की रक्षा करें। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी कि यहां दुर्योधन भीष्म पितामह जी की रक्षा का बात कर रहा है। वो भीष्म पितामह जो जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है, जो स्वयं एक बहुत बड़े योद्धा है, एक महारथी है, शूरवीर है, जिन्हें कोई नहीं मार सकता, तो उनकी रक्षा का यहां पर दुर्योधन ने क्यों बात कहा है? ये पहला प्रश्न उठता है यहां पर। अब इस प्रश्न का दो उत्तर है। पहला, अगर आपको याद होगा तो जो तीसरे श्लोक से जब दुर्योधन ने शुरू किया था, जो द्रोणाचार्य जी को बताना पांडवों की सेना में ये योद्धा है, ये योद्धा है, तो उस समय पर जो भी वो द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष उत्पन्न करना चाह रहा था, वो सब उसने करने की कोशिश की, किंतु उस समय द्रोणाचार्य जी ने कुछ नहीं कहा। तो उसके बाद ये भीष्म पितामह जी को प्रसन्न करके अपने पक्ष में लेने के लिए वह ये कहता है अयनेषु च सर्वेषु भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व। ये भीष्म जी की रक्षा का बात करके भीष्म जी को अपने पक्ष में लेना चाहता है, उन्हें प्रसन्न करना चाहता है। ये पहला कारण है। अब दूसरा कारण यह है कि दुर्योधन सभी महारथियों को यह कहना चाहता था कि युद्ध के समय किसी भी ओर से, किसी भी व्यू द्वार से शिखंडी पितामह भीष्म के सामने ना आ पाए, क्योंकि शिखंडी जो है वो पिछले जन्म में एक स्त्री था और इस जन्म में भी पितामह भीष्म उसे स्त्री ही समझते हैं। इसीलिए वो उस पर शस्त्र नहीं उठाएंगे, वो शस्त्र छोड़ देंगे और उस समय का फायदा उठाकर पांडव उनकी हत्या कर सकते हैं। ऐसा दुर्योधन के मन में शंका था। और उससे भी बड़ी बात, जो शिखंडी है उसने भगवान शंकर से वरदान लिया है, उसने जन्म ही इसीलिए लिया है कि वो भीष्म पितामह जी की हत्या करेगा। तो इसी कारणवश कि दुर्योधन यहां पर जानता था कि अगर भीष्म पितामह जी की रक्षा ये शिखंडी से हो गई तो फिर भीष्म पितामह जी को कोई नहीं मार सकता, और अगर भीष्म पितामह जी को कोई नहीं मार सकता तो हमारा जो विजय है वो निश्चित है। इसी कारणोंवश दुर्योधन यहां पर भीष्म पितामह जी की रक्षा का बात करता है। ये 11वें श्लोक में है। अब आगे संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को कि आगे के श्लोक में पितामह भीष्म ये सुनकर क्या प्रक्रिया देते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में बताया है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग को ये श्लोक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद। राधे राधे।